बात आज की चैनल के कार्यक्रम आर पार में मैं सुरेंद्र चतुर्वेदी आपका स्वागत करता हूं। भाजपा और कांग्रेस हाईकमान दिल्ली से टेलीस्कोप लगाकर देख रहा है चुनावी उखाड़ पछाड़। कांग्रेस पर हावी है ईडी का भूत, तो भाजपा पर महारानी का नजर आ रहा है दबदबा। 60 से ज्यादा उम्मीदवार वादा कर चुके हैं महारानी का साथ देने के लिए। तीसरी लिस्ट पर भी महारानी पढ़ रही है मंत्र। दोस्तों, राजस्थान चर्चाओं के केंद्र में है और केंद्र दूर खड़ा केंद्र बना राजस्थान को देख रहा है और भाजपा कांग्रेस दोनों ही पार्टियों के बड़े नेता राज्य के दिग्गजों की धींगा मस्ती देख रहे हैं। आइए पहले कांग्रेस के सिर फुटबॉल की बात हो जाए। प्रदेश अध्यक्ष डोटासरा ईडी के छापे के बाद परेशान है। उनसे ज्यादा परेशान है मुख्यमंत्री अशोक गहलोत। उनके पुत्र वैभव के वैभवशाली वर्तमान को ईडी ने सवालों में उलझा दिया है। जांच के लिए बुला लिया गया है। जाहिर है कि मामला मजाक का नहीं बल्कि बहुत गंभीर है। कुछ भी हो सकता है, जांच के बहाने और बहुत कुछ। कहने को गहलोत ईडी के लिए टिड्डी और कुत्ते जैसी शब्दावली के इस्तेमाल से गुरेज नहीं कर रहे, मगर मन में तो वह भी जानते हैं कि इस बार ईडी के अधिकारी डोटासरा के यहाँ सिर्फ चुनावी कार्रवाई के तहत नहीं आए थे। यह छापा झोला छाप लोगों ने नहीं डाला था। सुनिश्चित होमवर्क के बाद ही छापे की कार्रवाई की जाती है। पेपर लीक मामले में यूं भी वे चर्चाओं और खबरों में तो थे ही। कई आरोपियों की गिरफ्तारी के बाद चेन से चैन मिलाकर जब जांच के दौरान कुछ न कुछ तो मजबूत पक्ष ईडी पक्ष वालों के पास होगा ही। यदि जरूरी लगा तो कार्रवाई और आगे तक भी जा सकती है। चाहे तो कांग्रेसी आम आदमी पार्टी के सिसोदिया और संजय सिंह से भी पूछ सकते हैं। गहलोत ने भले ही उनको टिड्डी और कुत्तों जैसे शब्दों से तोल दिया हो, मगर शायद यह भूल गए कि इन्हीं टिड्डी दल के पास उनके पुत्र को सफाई देनी है। मामला 12 साल पुराना नहीं, ताजा है। बता दूं कि वैभव गहलोत के संबंध में यह कार्रवाई हाल ही में राजस्थान के टाइटन होटल एंड रिजॉर्ट्स प्राइवेट लिमिटेड, वर्धा एंटरप्राइजेस प्राइवेट लिमिटेड और उसके डायरेक्टर्स तथा प्रमोटर शिवशंकर शर्मा, रतनकांत शर्मा व अन्य पर की गई रेड से संबंधित है। एजेंसी ने ग्रुप और इसके प्रमोटर्स की अगस्त में 3 दिन तक जयपुर, उदयपुर, मुंबई और दिल्ली में तलाशी ली थी। रतनकांत शर्मा से वैभव गहलोत के संबंधों पर ईडी की नजर है। एजेंसी उनसे पूछताछ कर फेमा के तहत बयान रिकॉर्ड करना चाहती है। रतनकांत शर्मा पूर्व में कार रेंटल कंपनी में वैभव के पार्टनर थे। इन तलाशियों में ईडी को 1 करोड़ से ज्यादा रुपए की बेनामी नकदी मिली थी। मैं यह मानता हूं कि ईडी की कार्रवाई के समय पर लोगों का सवाल उठाना स्वाभाविक हो सकता है, मगर ईडी के अधिकार क्षेत्र में है कि कब कौन से सबूत मिलने के बाद क्या कार्रवाई करनी है। कई बार ढील देने के नतीजे नीरव मोदी और विजय माल्या जैसे भी हो जाते हैं। इधर कांग्रेस में ईडी का भूत सर चढ़कर बोल रहा है, उधर भाजपा में महारानी वसुंधरा पर मुख्यमंत्री बनने का भूत सवार है। दिल्ली वाले जुड़वाओं के लाख न चाहने पर उनके पराक्रम में 4 चांद लग गए हैं। दूसरी लिस्ट के बाद जब यह साफ हो गया कि महारानी ने अपने अधिकांश समर्थकों को टिकट दिलवा दी है, तो राजनीति के बयार का रुख ही मुड़ गया। मुझे बताया गया है कि महारानी के जिस बंगले पर बड़े बड़े नेता चोरी छिपे आना पसंद करते थे, अब खुल कर आ रहे हैं और महारानी उनको मिलने का समय तक नहीं दे पा रही। पता चला है कि जिन 40 लोगों को उनकी मेहरबानी से टिकट मिला वह तो उनके एहसान जताने गई, साथ ही वह भी नतमस्तक हुए जिनको उनके साथ होने का यकीन दिलवाना था। यहाँ साफ कर दूं कि ब्यावर के शंकर सिंह रावत के अलावा अजमेर का कोई भी टिकट अब तक महारानी की सीधी कृपा से नहीं मिला है। देवनानी जी महारानी विरोधी माने जाते हैं। अनीता बघेल, शत्रुघ्न गौतम और सुरेश रावत भी अपने अपने गॉडफादर के माध्यम से टिकट लेकर आए, मगर महारानी के मुख्यमंत्री काल में ये चारों नेता महारानी की कृपा पर ही मंत्रिमंडल में रहे थे। अब जब लग रहा है कि मुख्यमंत्री फिर बन सकती है महारानी, तो गौतम और सुरेश रावत भी महारानी का आभार व्यक्त करने चले गए। महारानी सबको बड़ा मजेदार आशीर्वाद दे रही हैं, पहले जीत के आओ फिर आकर मिलना। अब तक 60 से ज्यादा उम्मीदवार महारानी को साथ देने का वादा कर आए हैं। जिनको टिकट नहीं मिली है वे महारानी की चरण वंदना अग्रिम कर रहे हैं कि उनको यकीन है कि टिकट महारानी से ही होता हुआ उन तक आएगा। जो भी हो, कांग्रेस और भाजपा का हाईकमान अब दिल्ली से ही राज्य की राजनीति को टेलीस्कोप लगाकर देख रहा है। धन्यवाद।